नमस्कार, धीरू भाई शर्मा का स्नेहपूर्ण नमस्कार। काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ बोलने से पहले एक बात बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर देना। चिंता क्या है? चिंता क्या है और किसको होती है? ज़िंदगी में अभी माहौल ऐसा चल रहा है, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ पाना पड़ेगा। आज हमारे जो कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण हैं, डिप्रेशन क्यों? व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिप्रेशन? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, कभी सोचा है? पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, फिर साथी संग छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण का जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो केवल देवत्व। देवत्व कभी नहीं छूटा और मुस्कुराहट, सकारात्मकता कभी नहीं छूटी। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव मनाते थे, उत्सव के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। कुछ सोचोगे तो चिंता होगी, सोचो ही मत, कुछ मत सोचो। ज़्यादा सोचोगे तो चिंता होनी ही है, और जब चिंता होगी तो रोग होगा तो परेशान होगे। जो भूतकाल है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, और जो भविष्य है उसके बारे में सब सोचते हैं। सोचना कभी नहीं चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा सोचते हैं। एक ब्राह्मण थे, बैठते माला फेरते थे। जो कुछ कोई बाजरा, कोई गेहूँ, कोई अनाज उनको दे के चला जाता था, उनसे उनका जीवन पालन पोषण होता था, और भगवान का नाम लेते थे। एक दिन वो बैठे थे तो जो लोगों ने कोई दान दक्षिणा कुछ दी, कोई बाजरा, कोई गेहूँ, उसको अलग अलग कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा एक गाय उनके कमरे में आ गई, और गाय आई तो अब थोड़ा बहुत तो अनाज दान में मिला ही था, वो भी गाय ने उसमें मुंह मारना सोच मारने के लिए आई। तो पंडित जी के हाथ में, ब्राह्मण के हाथ में एक डंडा आया, वो डंडा लेकर के वो गाय के पीछे भागे। गाय मुड़ी और वो कमरे से बाहर निकल गई, और जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो आगे रोड था, तो एक ट्रक आ रहा था, और ट्रक से वो गाय टकरा गई और तड़फड़ाने लगी। गाय गिर गई, बेसुध हो गई, गिड़गिड़ा। ब्राह्मण भी घबरा गया, अरे ये क्या हुआ? और तड़फड़ाते तड़फड़ाते वो गाय ने मृत्यु पा ली। अब ब्राह्मण रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आने लगी। हो गई ना चिंता।
मैं ब्राह्मण होते हुए मैंने गौ हत्या कर दी, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। रात दिन सोना नहीं, नींद नहीं आती थी, एक ही चिंता, मैंने गौ हत्या कर दी, मैं ब्राह्मण था, मैंने ये क्या कर दिया। ऐसे सोचते सोचते दिन बीत रहे थे, रोते थे बैठे हुए, मुस्कुराहट चेहरे से चली गई, क्योंकि सोचना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो एक छोटे से चबूतरे पे बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक कसाई निकल रहा था, और जब भी वो कसाई निकलता था तो पंडित जी को, ब्राह्मण को राम राम करके जाता था। उस दिन उसने देखा पंडित जी सुस्त बैठे हुए हैं। कसाई ने बोला, महाराज क्या तकलीफ़ है, तकलीफ़ बताइए, मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी। तो ब्राह्मण बोला, अरे यार तू क्या मदद करेगा यार, कुछ नहीं है, जाओ आप अपना काम करो। बोले, नहीं महाराज, आप जब भी मैं जाता हूँ आप हंस के मेरे को राम राम करते हो, आज आप इतनी चिंता में बैठे हुए हो, कुछ तो बात है, मुझे बताइए क्या मैं आपकी कुछ मदद, शायद कुछ मदद कर सकूं। ज़्यादा कुछ पूछने के बाद ब्राह्मण ने बताया, भैया ये ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे गाय कमरे में घुस गई और मैं उसको बाहर भगा रहा था तो वो ट्रक के नीचे आ गई। भाई गौ हत्या का मेरे ऊपर है, मैं क्या करूं। रात को जब सोता हूं तो गाय तड़पती हुई मुझे दिखती है, मैं क्या करूं। मैं यही सोचता रहता हूं भाई, यही चिंता में मर रहा हूं, मैं क्या करूं। कसाई बोला, बस इतनी सी बात, मैं तो रोज़ गाय को मारता हूँ, कितनी गाय मार दी मैंने। आप एक काम करो, पानी हाथ में लेके संकल्प लेके जो हत्या आपने की है वो मुझे समर्पित कर दो। मैं तो जितनी इतनी मारी, उतनी और एक और सही, लेकिन आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, ब्राह्मण ने उसका कहना माना और पानी हाथ में लेके जो गौ हत्या उनके संरक्षण में हुई थी, उनसे हुई थी, वो पानी हाथ में लेके कसाई को दे दी। और देते ही पंडित जी तो हल्के हो गए, क्योंकि सोचना बंद हो गया। अब कसाई को क्यों नहीं टेंशन, क्यों चिंता नहीं, क्योंकि वो सोचता ही नहीं था। अगर सोचोगे तो चिंता होगी ही होगी। अब सोचना बंद कर दो। जितना देखो, ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अति ज्ञान भी नुकसानदायक है। अति ज्ञान भी नुकसानदायक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, सोचो, लेकिन जब, अब बच्चा कभी नहीं सोचता, मस्त रहता है। जैसे ही जिंदगी का सोचना स्टार्ट हो जाएगा, चिंताएं शुरू हो जाएगी। आज आम थे, चिंता के 5 मुंह होते हैं। कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे करेंगे, ये 5 मुंह है चिंता के। ये कब होती है? जब आप सोचना शुरू कर देते हो। सोचो मत, कर दो। सोचोगे तो चिंता होगी। जिंदगी में रोग का एक मेन कारण यही है कि सोचना। और अपने बारे में नहीं लोग सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अरे जो होना है वो होना है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप करते चलो, बस रुको मत, करते चलो। इसलिए अगर निरोग बन के रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो और व्यस्त रहना चाहते हो, तो सोचना बंद कर दो। जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास में कम बैठो। अब जहाँ बैठोगे एक नया मुद्दा लेके उठोगे। तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा।
आप अपना ज्ञान तो भूल जाओगे और दूसरा ज्ञान दिमाग में आपके बैठ जाएगा, फिर उसकी चिंता हो जाएगी। वो 10 चीज़ें लिख के दे देगा, फिर तुम वो खरीद के लेके आओगे, फिर वो जाओगे कि ये तो हुआ नहीं। नहीं, सिर्फ एक मेरे प्रभु के बारे में सोचो, वो सबके बारे में सोचता है। और सोचता कौन है? बुद्धिजीवी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। एक आदमी था, वो चर्च में गया। चर्च में क्या होता है कि अपने सब जो प्रॉब्लम जो उसके होती है, जो ज़िंदगी में उसने पाप किए हैं, वहाँ पे एक इतना बड़ा ग्लास का एक ग्लास लगा होता है। उस ग्लास में एक हॉल होता है। उस हॉल के पीछे पादरी जी बैठते हैं और बाहर से वो अपनी सब प्रॉब्लम बताता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अब इसका क्या हो गया, ये सब वो सब अपनी प्रॉब्लम सब बता देता है। तो एक आदमी आया, उसने बोला भी यहाँ पे जो लोग आते हैं उसमें काले लोग जो हैं वो तो कम आते हैं और गोरे लोग ज़्यादा आते हैं, ऐसा क्यों? पादरी ने बोला कि जो गोरे लोग आते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पढ़ना गुनाह नहीं है, गुणना भी गुनाह नहीं है, सोचना गुनाह है। ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कोई काम ही मत करो जो दिमाग में डिप्रेशन आ जाए। डिप्रेशन वाला कोई काम ही नहीं है। ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ सिर्फ है खाना, वो जवाबदारी भगवान की है। आप बिलीव करके देखो, विश्वास करके देखो, आपको खाना मिलेगा, लेकिन विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, आप भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना कब स्वीकार होती है? जब आप शून्य में चले जाते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो दिमाग में, और सिर्फ प्रभु की शरण में बिल्कुल जीरो हो जाओगे, तो आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो प्रार्थना है, वो पॉजिटिव होगी और वो स्वीकारी जाएगी। आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रभु से प्रार्थना और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मेरे भाई, सोचो मत, करो। सोचोगे तो चिंता होगी, चिंता होगी तो आपको रोग हो जाएगा, रोग होगा फिर रोग की चिंता होगी, तुम्हारे कारण से 5 आदमी और घर में अस्वस्थ होंगे। इसलिए मेरे भाई, सोचना आज से बंद, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। सोचना मत, लेकिन मेरे सब्सक्राइब के बारे में ज़रूर सोचना, कमेंट के बारे में ज़रूर सोचना और लाइक तो करना ही। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कोरोना से कभी मत डरना, सोचोगे तो होगा, सोचो ही मत, चलने दो। अरे जिसने दिया है वो सब कुछ देता है, वो देगा, स्वस्थ करेगा। सोचो मत, सिर्फ करो। प्रणाम।